अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उमूर हासिर के साथ मैं हूँ सैयद आसिर शाह और मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अहमद अरकम। नाज़रीन, आज जिस शख्सियत का इंटरव्यू लेने हम अलहमरा आर्ट्स काउंसिल आए हैं वो पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल की एक बहुत ही माया नाज और एक बहुत ही बड़ी शख्सियत हैं। पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव हर किरदार उन्होंने इस तरह निभाया कि बिल्कुल अपनायत सी महसूस हुई ऑडियंस को। तो नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नूरुल हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जीते रहो यार, सॉरी तुम लोगों को इंतजार कराया। नहीं सर, शुक्रिया माजरत। सर, आपने ये पास ही बागे जना है तो वहाँ से आपने एक इंटरव्यू में भी कहा कि एक छोटा सा स्किट था वहाँ से जब आप जीसी में पढ़ते थे। और ये सामने जी बिल्कुल, और उस बॉटनिकल गार्डन जी बिल्कुल, और फिर उसके बाद वहाँ से आपको एक बड़ा अच्छा रिस्पांस आया और फिर वहाँ से आपने कदम रख दिया। तो सर ये क्या वाक़या है? क्या बड़ी है, तुमने 31 साल 31 ईयर्स ओल्ड। ये तो वो रोवर्स एंड माउंटेनियरिंग क्लब का एक कैंप फायर था यहाँ, तो वो एक रात क़याम करना था, तो बस वहाँ का वो था। वो आपके दोस्त भी थे डीआईजी साहब आजकल? जी वो हाँ, जवाद अहमद डोगर, वो डीआईजी लीगल हैं आजकल पंजाब के, तो वो कैमरे पे कैमरा बने हुए थे और वो बैक डायरेक्टर। तो हमने ऐसी बस में बनाया था। वो एक हमारे दोस्त है, वो बड़ा अच्छा वगैरह होती थी वहाँ पे? वो ये था कि चूँकि वो रोवर्स एंड माउंटेनियरिंग क्लब है तो उनकी उसी के अंदर जैसे आप जब कैंप फायर होता है तो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करते हैं ना, तो उसमें एक हमारे वो थे दोस्त, वो एक नशई से बने हुए थे, तो वो अच्छा कर रहे थे। लेकिन मैंने कहा ये तो कोई ऐसा कोई काम नहीं, और उनको बड़ी तालियां मिल रही थी। तो मैंने उसी वक्त कहा, मैंने कहा वो एक हमने टीवी पे खाका देखा होता तो बस उसको बना लिया। वो तो जनाब वो हिलेरियस, और वो फिर जो कॉलेज गैजेट है उसमें वो छप गया और ये वो, तो फिर वो इट वाज फन 89। बल्कि जो हमारे गैजेट के एडिटर थे अख्तर अब्बास, वो भी गालिबन कोई अफसर ही हैं इस वक्त। अच्छा। वो सिविल सेक्रेटेरिएट में कोई सेक्रेटरी होंगे या कुछ। क्योंकि जीसी कॉलेज से तो बहुत बड़े बड़े नाम निकले हैं और उनमें से आप एक भी हैं। नहीं यार, बड़े अब ये तो तुम बाकी बड़ों पे तो शक पैदा करो। हमें साथ मिला के गधे घोड़े लहदा रखने चाहिए ना, वो तो ज़रूरी। सर, कॉलेज जीन्स ड्रामा आया था और उसकी पहली शूट पे शाम को मंगनी थी। ये क्या सीन है? वो असल में मैं नहीं था उसकी कास्ट में। इब्राहिम है, उसका फ़ोन आया और वो नीनी को असिस्ट कर रहा था, तो उसने मुझे बताया कि यार वो नसीम विकी और मुझे उनका वो करते थे नौटंकी, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। एक छोटा जब तक वो बात करता रहा मैं समझता रहा कि थिएटर की वो बात कर रहा है, तो मैं बड़ा एक्साइटेड हुआ। मैंने कहा हाँ मैं करूँगा। तो कहते यार बस तू आ जा, दोपहर को शूट है। तो और वो कह रहा था 5000 बजट है, इतने ही हैं, आज शूट ना ही कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाए। तो नसीम विकी की नानी, उनका गालिबन इंतकाल हो गया, तो नसीम विकी साहब ने वो रोल करना था। अच्छा। तो वो मैं फिर गया और बस वो तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार मेरी मंगनी, उन्होंने कहा आ जा 2 घंटे के लिए किस तरह करके। लेकिन वो इट बिकेम अ सेंसेशन, अभी तक लोग याद करते हैं। चलें सर, आपने जो बात छेड़ी है माजी की, उसके अंदर अगर हम पीटीवी की बात करें, अब हम देख रहे हैं कि पीटीवी की जो एक प्रोडक्शन है उसके अंदर अगर अर्तुगल जैसे ड्रामों को अगर आप ऑन स्क्रीन कर रहे हैं, नईम बुखारी साहब का हमने देखा कि उनको सदर लगाया गया है पीटीवी का। जी, तो आप उसको कैसे देखते हैं कि पीटीवी को किस तरह से को रिवाइव करने के अंदर कोई किरदार वो अदा कर सकते हैं? मुझे लगता है जितना नईम बुखारी साहब को मैं जानता हूँ या हमारे सारे व्यूअर्स जानते भी, मैंने उनका इंटरव्यू शायद कल उन्होंने बात की, तो उन्होंने कहा मैं को करेले गोश्त नहीं पकाना आया, ओनली 90 डेज। मेरा ख्याल है व्हेन इट कम्स टू नईम बुखारी साहब ये आर या पार होगा। अब हमने तो अब पता लगा कि उनके नाम में शहजादा भी आता है, वो है ही शहजादे। वो सच ए ग्रेट पर्सन, व्हाट अ ग्रेट पर्सनालिटी। और अभी भी हम लोग नईम बुखारी साहब को नहीं जानते। नईम बुखारी साहब ने ना अपना ध्यान इसी तरफ ही लगाया है, वो अपनी तरफ आने नहीं देते। वो बहुत कमाल के आदमी हैं, बहुत लाइक फाइक बंदे हैं, बहुत पक्के लाहौरी हैं। और जो मदर इंस्टीट्यूट जो बना था पीटीवी का, वो इधर ही। तो मेरा ख्याल है कि वो आर या पार होगा, या वो काम होगा और या वो नहीं होगा। वो मेरा नहीं ख्याल कि वो हैंकी फैंकी घुमाओ फिराओ मुश्किल। लेकिन सर, अर्तुगल के ऊपर जो तनकीद हो रही है इस वक्त, आपके ख्याल से क्या वो जायज़ है या वो नाजायज़ है? आपके इसके ऊपर क्या था? नहीं बेटा, मुझे कभी कभी लगता है जिसका जो काम करने को दिल चाहता है ना, वो उसको कर लेना चाहिए। जिसका तनकीद को दिल चाहता है वो तनकीद कर ले, जिसका तारीफ़ को दिल चाहता है वो तारीफ़ कर ले। तो हमने तो वही यकीन वॉचर वाली बात, हमने $6 मिलियन मैन भी देखा था, बायोनिक वुमन भी देखा था, नाइट राइडर भी देखा, एयर वुल्फ भी देखा, तो वो भी कहीं से आते ही थे, फॉरेन कंटेंट ही था, तो वो भी हमने देखा। और ये तो ज़्यादा अच्छा है कि आपको आपकी रूट से मिलाता है। अब ये डिबेट शुरू हो जाती है जी वो रूट्स हैं या नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को, इवन अमंग माई फैमिली एंड फ्रेंड्स, जिन्होंने फिर हिस्ट्री को पढ़ना शुरू कर दिया, ऑटोमन एम्पायर की, और वो सारा देखना शुरू किया कि यार इसको टैली करें, कहाँ फ़िक्शन है कहाँ असल है। अब इब्न अरबी जितना बड़ा नाम है, तो वो
कई लोगों को उनका ही नहीं पता था जिनसे अब ये हुआ, और वो क्या इस्लामिक फ़िलासफ़ी और क्या वो बड़ा नाम है वो जो लोग जानते अच्छा हैं सर, उनको अगर हम थिएटर की बात करें तो इस थिएटर की रौनकें जिन सितारों से ये जागता था ये थिएटर, हम ओपन थिएटर की बात करें या अलहमरा थिएटर्स की बात करें, तो सर ऐसा क्या हुआ कि ये जगह वीरान होना शुरू हो गई? अब वो सारे आर्टिस्ट जो हैं वो यहाँ पर सिर्फ किसी मीटिंग के लिए आ जाते हैं, किसी अगर हम बात करें कि किसी एक रोल करने के लिए यहाँ पर वो सितारे हमें नज़र नहीं आते, तो उसकी क्या वजह है? मुझे लगता है जब भी कोई शहर इलाका कोई इदारा वीरान हो जाता है या वहाँ सुनसान हो जाता है तो वो ये सवाल के अंदर ही जवाब होता है। आपको कुछ ऐसा देखना चाहिए कि क्या ऐसा था जो नहीं करना चाहिए था और क्या ऐसा था जो करना चाहिए था। तो अगर वो खुद एहतसाबी खुद ही से चलती रहे तो फिर ये वाला मौका नहीं आता। तो मुख्तलिफ ज़िंदगी में भी इंसान की इदारे हों या शख्स हो, वेकअप कॉल्स आती हैं। जैसे हम भी अलार्म लगाएं सुबह 6 बजे का, तो उसके दो ही तरीके ना कि या मैं उठ जाऊंगा और या मैं हाथ रख के उसको बंद कर दूंगा और फिर वो कुछ, तो वो मेरा ख्याल है कि आपको उन पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि वो कहते हैं कि योर पास्ट इज़ योर फ्यूचर। तो अगर आप वो ग्लोरीफाई करते हो उस टाइम को और समझते हो, और आज भी बेहतरीन वक्त है सबकी, अब हर वक्त की एक अपना, अब देखो ना ये जो नवंबर में लाहौर मिलता है ये तो मिलता ही नहीं किसी और मौसम में, तो ये तो इसी वक्त ही मिलेगा। और आपको दिसंबर और वो जो कोहरा है और वो जो एक रोमानवियत है लाहौर की, वो इंग्लिश लंदन और लाहौर एक से आपको लगने लगते हैं। तो वो मुझे लगता है कि आप अगर वो उसको चेक करते रहें, जैसे वो बैट्समैन होता है ना, तो वो एकदम पिच पे ऑकवर्ड बाउंस होता है तो वैसे नॉक करता है, वो कहता है ये कोई ठीक नहीं था, फिर वो को अपना स्टांस देखता है वो सारा। तो मेरा ख्याल ऐसे आप करते रहें, हो जाती हैं चीज़ें, हो जाएंगी ना, तुम लोग हो ना, मतलब अब करोगे तो। और वो हम एक अल्लाह ज़िंदगी दे शोएब हाशमी साहब को, तो वो एक अफसाना था, तो मैंने जीसी में सोचा कि हम इस पर प्ले बनाएं, तो मैं शोएब साहब के पास गया और ने कहा और कर हूँ है भी मैं दसना कि करना कि नहीं। तो अब ये तो तुम लोगों की जिम्मेदारी है, करो यार। सर मेरा ख्याल है ये कहानियों और सवालात का सिलसिला अगर हम इस बारिश में थोड़ा चलते हुए कर लें। अरे जो जैसे हाँ जी। जैसे अच्छा लगे, जीतते रहो यार। तुम लोगों के और मेरे ख्यालात बड़े मिलते जुलते हैं। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें कहूँगा कि यार कुछ चलते हुए भी होना चाहिए था यार, तो ज़बरदस्त हो यार। सर आपने एक बयान दिया था, उसमें ये कहा था कि पीटीवी एक रियासती इदारा है, हुकूमती इदारा नहीं। ऐसे ही। तो सर आपकी माजी में, जब आप, ज़ाहिर सी बात आपका एक बड़ा एक्सपीरियंस है, तो माजी में पीटीवी में इंटरफेरेंस होती थी हुकूमत की? किस लेवल की होती थी? अगर नहीं होती थी तो अब क्यों होती है, कब शुरू हुई, क्या ये कहाँ से सिलसिला चला है? इसका जवाब जो है ना, वो मुझे गुलाम अली साहब की गज़ल याद आ रही है, वो ज़्यादा अच्छा है, मुनासिब। वो कहते हैं हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही, किसने तोड़ा दिल हमारा, ये कहानी फिर सही। लेकिन मतलब आपके दौर में भी कुछ इस तरह के मामला थे या बस ऐसे ही था? नहीं, अब पता नहीं, तुम इस तरह के मामलात को डिफाइन करो तो फिर कुछ समझ आएगा। नहीं, इस तरह जैसे के मामलात से क्या मुराद है? सर पीटीवी का हमें पता है, अब देख लें क्या हाल है और किस तरह से क्या उरूज था पीटीवी का, और उसके बाद अब क्या हो गया है। तो इस पे मतलब बड़े बड़े लोग प्रोड्यूस किए हैं पीटीवी ये है कि आप जब आप जैसे अब ये प्राइवेट सेक्टर की तरफ और आपने जब टाइम देना शुरू किया तो फिर आप प्रोडक्शन से हट गए, फिर जाहिर बात है जब बिल के अंदर में पैसे जमा हो गए तो वो पैसे भी आने शुरू हो गए, वो सर्वाइव करना शुरू हो गया। तो वो काम की वो जो ज़ील थी, वो जो लोग पैशन के साथ आते थे, वो पैशन आपको अब भी नज़र आता है, लेकिन वो पैशन पीटीवी में उस तरह से मनकूद हो गया। नए प्रोड्यूसर है, बहुत अच्छा काम करते हैं, कैसे शरीफ पीएम है हमारा, ऐसे ही उसका भी एक पहला दिन था। शाहपारा भी आई, फातिमा भी आए, वो सारी एक पूरी एक खेप आई थी उसके अंदर। लेकिन वो कहने का मकसद ये कि वो फिर वो जो पैशन जो आप 64 वाला था ना, जो 60s से 70s तक आया, फिर उस बैच तक जो आखिर शोएब मंसूर साहब और अयूब खावर साहब और तारिक जमील साहब एंड लाइक्स ऑफ हिम, वो फिर उसको हम रेप्लिकेट नहीं कर सके। और मुझे लगता है एक और कहीं से गलती एक ये भी हो गई कि आपने ये सोचा कि जो एमए कर लेगा वो प्रोड्यूसर बन जाएगा, तो ये नहीं था। मेरा ख्याल है कि ये अब हम बहुत नबील कुरैशी हमारा इतना अच्छा फिल्म मेकर है, तो नबील जो है वो उसने तो नापा छोड़ दिया, नापा कंप्लीट भी नहीं किया, तो नबील प्रूव्ड हिज मेटल। बाद में फिर तुम्हें बता दूंगा। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से के अंदर कुछ लोगों के बारे में जो है वो राय, एक जुमला या एक लफ्ज़। अच्छा जी। सबसे पहले जनाब खलीलुर रहमान कमर साहब। खलीलुर रहमान कमर साहब
खलील रहमान कमर साहब हमारे दोस्त हैं, जिगर हैं, ज़बरदस्त बंदे हैं, बहुत कमाल आदमी हैं। और खलील रहमान कमर साहब को समझना सबके लिए मुमकिन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, खूबसूरत बात की आप। बेहतरीन आदमी। अली अजमत साहब। अली अजमत दिल वाला लाहौरी, क्या बात, क्या बात। अली ज़फ़र। अली ज़फ़र इज़ अ डार्लिंग, अली ज़फ़र इज़ अ हार्ड वर्कर, अली ज़फ़र इज़ आई थिंक इंस्पिरेशन टू मैनी। वो उनके, मैं उससे कतई नज़र वो मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन वो एक बहुत अच्छा बेटा है, वो एक बहुत अच्छा दोस्त है, वो एक बहुत बाअदब बंदा है जितना मैं उसको जानता हूँ। और अली ने बड़ी दुआएं भी इकट्ठी की हैं। अली एक ज़बरदस्त बंदा है। सर आखिरी, इमरान खान। इमरान खान इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। उम्मीदें हैं ये ख़त्म हो गई? उम्मीद पे तो दुनिया का है मैं उस्ताद। और इमरान खान जो है ना, वो इमरान खान इज़ स्ट्रेंथ। इमरान खान ने हमें इंस्पायर किया है इन द पास्ट, इमरान खान हमें अब भी इंस्पायर करते हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि जो वो काम करते हैं उसके वो इश्तिहार नहीं लगाते, वो अरबों खरबों रुपए ख़र्च नहीं करते, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जहाँ तक टीम का सवाल है, मैं इसलिए बातें कर रहा हूँ कि मुझे बहुत अच्छी तरह याद है उस पूरे जर्नी में। पहले लोग कहते थे वो कहता है जी मैं इनू नहीं रखना, मैं इनू नहीं रखना, हुण बंदे आसमान तो उतरनगे, वो ऐसे ही लैने पैने ने, इस पार्टी तो भी लै, इस पार्टी तो। जब पार्टी से आ गए यार है तो वही बंदे ने, तो भाई आप क्या करेंगे, वो जो है। तो मेरा ख्याल है कि वो इमरान बहुत डेयरिंग आदमी है और वो उसको बड़ा यकीन है अल्लाह की ज़ात पे। मेरा ख्याल है कि ये बड़ी अहम बात है। और मुझे एक और बात की खुशी है कि ही मेक्स अस प्राउड। वो हमें एक फ़ख्र की फ़ील देता है, जो मेरा ख्याल बहुत अच्छी बात है। सारे ही ज़ाहिर बात लीडर हैं हमारे ही पाकिस्तान के हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इमरान खान जो है और उनका जो आने वाला दौर है, वो मेरा ख्याल एक बहुत बहुत अच्छे मुस्तकबिल की बुनियाद रख रहे हैं। चलें सर, शुक्रिया बहुत बहुत आपके टाइम का सर। थैंक यू बहुत सर। शुक्रिया। थैंक यू तासुर माफ़ करना, नो इस उम्र के लोग जो है ना गल्लें करनी आती है ना और कुछ नहीं करते। नहीं सर, आपसे बहुत कुछ सीखने को भी मिला और बहुत कुछ सुनने को भी मिला। बहुत अच्छा शुक्रिया सर। सर, बहुत बहुत सो मच। ओके भैया।